तंजानिया के प्राइड लैंड्स में शेरों का एक झुंड प्राइड रॉक से जानवरों के साम्राज्य पर राज करता है। राजा मुफासा और रानी सारा भी अपने नवजात बेटे सिम्बा को राफिकी मैंड्रिल, राज्य के जादूगर और सलाहकार के जरिए जानवरों के सामने पेश करते हैं। मुफासा सिम्बा को प्राइड लैंड्स दिखाता है और उसे राजत्व की जिम्मेदारियों और जीवन चक्र के बारे में समझाता है, जो सभी जीवित चीजों को जोड़ता है। मुफासा का छोटा भाई स्कार सिंहासन की लालसा रखता है और मुफासा और सिम्बा से छुटकारा पाने की साजिश रचता है ताकि वो राजा बन सके। एक दिन सिम्बा और उसका सबसे अच्छा दोस्त नाला एक हाथी कब्रिस्तान का पता लगाते हैं, जहां उन्हें क्रूर शेंजी के नेतृत्व में धब्बेदार लकड़बग्घों के एक समूह द्वारा पीछा किया जाता है। मुफासा अपने मेजरडोमो हॉर्नबिल जाजू से घटना के बारे में सुनता है और शावकों को बचाता है। हालांकि सिम्बा द्वारा उसकी अवज्ञा करने और खुद को और नाला को खतरे में डालने से वह नाराज है। मुफासा उसे माफ कर देता है और समझाता है कि अतीत के महान राजा रात के आसमान से उन पर नजर रखते हैं, जहां से वो एक दिन सिम्बा पर नजर रखेगा। इस बीच स्कार, जिसने पूरी योजना बनाई थी, लकड़बग्घों से मिलने जाता है और उन्हें प्राइड लैंड्स में शिकार के अधिकार के बदले में मुफासा को उखाड़ फेंकने में मदद करने के लिए मना लेता है। स्कार मुफासा और सिम्बा के लिए जाल बिछता है, सिम्बा को एक घाटी में ले जाता है और लकड़बग्घों से जंगली जानवरों के एक बड़े झुंड को भगदड़ में भगाने के लिए कहता है, जो उसे कुचल देगी। वो मुफासा को सिम्बा के खतरे के बारे में बताता है, ये जानते हुए कि वह उसे बचाने के लिए दौड़ेगा। मुफासा सिम्बा को बचाता है, लेकिन घाटी के किनारे से खतरनाक तरीके से लटक जाता है। स्कार मुफासा की मदद करने से इनकार कर देता है, इसके बजाय उसे उसकी मौत के मुंह में धकेल देता है। फिर वो सिम्बा को ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि मुफासा की मौत उसकी गलती थी और उसे प्राइड लैंड्स छोड़ने और कभी वापस न आने के लिए कहता है। वह लकड़बग्घों को उसे मारने का आदेश देता है, लेकिन सिम्बा बच निकलता है। स्कार प्राइड को बताता है कि भगदड़ में मुफासा और सिम्बा मारे गए और नए राजा के रूप में आगे बढ़ता है, जिससे लकड़बग्घे प्राइड लैंड्स में रह सकते हैं। दो निर्वासित टिमन और पुम्बा, एक मीरकैट और वॉथोग, सिम्बा को बचाते हैं, जो रेगिस्तान में गिर जाता है। सिम्बा अपने दो नए दोस्तों और अन्य जानवरों के साथ नखलिस्तान में बड़ा होता है और हकुना मटाटा के आदर्श वाक्य के तहत एक लापरवाह जीवन जीता है। बड़ा हुआ सिम्बा टिमोन और पुम्बा को भूखी शेरनी से बचाता है, जो नाला निकलती है। वो और सिम्बा फिर से मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं और वह उसे घर लौटने का आग्रह करती है। उसे बताती है कि स्कार के शासन में प्राइड लैंड्स सूखे से त्रस्त बंजर भूमि बन गए हैं। मुफासा की मौत का कारण बनने के अपराध बोध से सिम्बा मना कर देता है और भाग जाता है। फिर उसकी मुलाकात राफिकी से होती है, जो उसे बताता है कि मुफासा की आत्मा सिम्बा में रहती है। सिम्बा को रात के आसमान में मुफासा का भूत दिखाई देता है, जो उससे कहता है कि उसे राजा के रूप में अपना सही स्थान लेना चाहिए। यह महसूस करते हुए कि वह बहुत लंबे समय से अपने अतीत से भाग रहा था, सिम्बा प्राइड लैंड्स में लौटने का फैसला करता है। अपने दोस्तों की मदद से सिम्बा प्राइड रॉक पर लकड़बग्घों से छिपकर आगे बढ़ता है और स्कार का सामना करता है, जो साराबी से लड़ने वाला था। स्कार मुफासा की मौत में उसकी भूमिका के लिए सिम्बा को ताना मारता है और उसे चट्टान के किनारे पर ले जाता है, जहां वह उसे बताता है कि उसने मुफासा को मारा है। क्रोधित होकर सिम्बा बाकी प्राइड को सच्चाई बताता है। स्कार खुद का बचाव करने का प्रयास करता है, लेकिन मुफासा के अंतिम क्षण के बारे में उसका ज्ञान मुफासा की मौत में उसकी भूमिका को उजागर करता है। टिमन
पुम्बा, राफिकी, जाजू और शेरनी लकड़बग्घों को भगाते हैं, जबकि स्कार भागने की कोशिश करते हुए प्राइड रॉक के शीर्ष के पास एक कगार पर फंस जाता है। स्कार दया की भीख मांगता है और अपने अपराधों को लकड़बग्घों पर दोष देने का प्रयास करता है। सिम्बा उसकी जान बख्श देता है लेकिन उसे हमेशा के लिए प्राइड लैंड्स छोड़ने का आदेश देता है। स्कार मना कर देता है और सिम्बा पर हमला करता है, लेकिन सिम्बा उसे एक छोटी सी लड़ाई के बाद चट्टान से नीचे फेंक देता है। स्कार गिरने से बच जाता है लेकिन लकड़बग्घों द्वारा हमला कर उसे मार डाला जाता है, क्योंकि वे उसे धोखा देने की कोशिश करते हुए सुन लेते हैं। इसके बाद सिम्बा राजगद्दी संभाल लेता है और नाला को अपनी रानी बना लेता है। प्राइड लैंड्स को उसकी सामान्य स्थिति में बहाल करने के बाद राफिकी सिम्बा और नाला के नवजात शावक को एकत्रित जानवरों के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिससे जीवन चक्र जारी रहता है।